देखिए बुंदेलखंड का माइक बैठा जा रहा है तो औरतें तो बैठ ही जाएंगी। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और ये अभी तक ऐसा नहीं था, मैं आई हूँ तभी ऐसा हो गया है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कुछ पंक्तियाँ आप सभी के मन तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा जी। स्वागत। कि कोई सुख भी घनेरा नहीं चाहिए, कोई सुख भी घनेरा नहीं चाहिए, मुझको स्वर्णिम सवेरा नहीं चाहिए, आपके दिल में हरदम बसे अंकिता, कि आपके दिल में हरदम बसे अंकिता, आसमां पर बसेरा नहीं चाहिए, आसमां पर बसेरा नहीं चाहिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। केशव जी ने बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ पे ठाना हुआ है। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। बाबूजी ऐसे देखोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं आप तो कहीं और देख ही नहीं रहे। नहीं, केशव जी की पंक्तियाँ ही सोच रहे हैं कि हमें वेट करेगी। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि आप हो हमारी जान केशव जी, आप हो हमारी जान केशव जी, करती हूँ आपका सम्मान केशव जी, और पहली बार आपके इलाके में हूँ, थोड़ा सा दे दीजिए मेहमान। मैं पहली बार आपके शहर में आई हूँ, थोड़ा सा प्यार दे दीजिए मेहमान समझ के। ठाकुर मैं चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि मन से केशव जी का कहीं और लगा, इसलिए पंक्तियां नहीं निकल रही हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जगदीश जी हमारे बीच हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जितने भी लोग हैं, विधायक जी हैं, तो उनका तो बहुत बारंबार धुआंधार प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, निवेदित करती हूँ। सुनिएगा अभी सौरभ सुमन जी कह रहे थे ये भैया माइक का लाल, ये तो माइक फील्ड की तरफ आकर्षित हो रहा है, थोड़ा आकर के इसको ठीक करो। नहीं ठीक। अभी सौरभ सुमन जी कह रहे थे कि चूहा बदला तो कोई मतलब का नहीं रहा, चूहिया बदल के देखिए। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, आप सभी का समर्थन चाहती हूँ, सुनिएगा जी। स्वागत। आँख में ख्वाब सजाने से कुछ नहीं होगा, आँख में ख्वाब सजाने से कुछ नहीं होगा, शबनमी अश्क बहाने से कुछ नहीं होगा, अंकिता आग है मत खेलिए अंगारों से, अंकिता आग है मत खेलिए अंगारों से, आपके इश्क जताने से कुछ नहीं होगा, आपके इश्क जताने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। वो बाबा जी पीछे से आगे आ गए। और कितना चाह रहे हो? अच्छा एक चीज है, उम्र में मैंने विधायक जी एक चीज मानी है कि इस उम्र पर प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उम्र कोई भी हो, व्यक्ति प्रेम कर सकता है। बाबा जी ने भी सिद्ध किया अभी अभी। और ऐसे ना जाने कितने सारे उदाहरण हमारी जेलों में पड़े हैं जो इस उम्र में बदनाम प्रेम करने के कारण हुए। मुझे पंक्तियां याद आती हैं, अगर आप लोगों तक बात पहुंच जाए तो जितने लोग इस सदन में हैं, हर एक व्यक्ति की तालियों की खनक चाहता हूं, पंक्तियां देना चाहता हूं, बात पहुंचे कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते। बाबूजी समर्पित करता हूं आपको कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, आम जब तक मीठे नहीं होते, जब तक पिलपिले नहीं होते। मैं क्या चाहते जवाब दूं? 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, अगर आप सभी लोगों का समर्थन है तो जोरदार तालियां बजाइए। मैं पढ़ते हूँ, सुनिएगा कि मेरी यादों में जिस दिन सिमट जाओगे, मेरी यादों में जिस दिन सिमट जाओगे, क्या मिलेगा अगर तुम डट जाओगे, और ज्यादा पीछे पड़ो ना मेरे सुमन, वरना एक दिन तुम भी निपट जाओगे। मैं एक चीज बता दूं जी, मैं तो पीछे पड़ ही नहीं सकता। मैं क्यों पीछे पड़ूं जब बाबा जी हैं? और भाई बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बाबा जी जा रहे हैं तो जाइए मत, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा
कि नजरों में मेरे नजारे बहुत हैं, नजरों में मेरे नजारे बहुत हैं, अधूरे स्वप्न हम सवारे बहुत हैं, और लगा चढ़ा भूत गर इश्क का तुम पे लगता, चढ़े भूत हमने उतारे बहुत हैं। देखो जी, ये गलत आदमी को छेड़ रही है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ माने जगदीश जी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। और मैं तो एक चीज कहता हूँ, जिसको वर्ण करने के लिए विश्व की सबसे सुंदर नारी मिली हो, पंक्तियां पहुंच जाएं, एक एक व्यक्ति का हाथ उठना चाहिए कि ताज क्या है, अजंता की मूरत क्या है, कि ताज क्या है, अजंता की मूरत क्या है, हम ना देखे तुम्हें तो तुम्हारी सूरत क्या है, कि ताज क्या है, अजंता की मूरत क्या है, हम ना देखे तुम्हें तो तुम्हारी सूरत क्या है, और जो रोज खाता हो काजू तले हुए, उसे बासी मूंगफली की जरूरत क्या है। जो सीधी थी पहेली आज मिस्ट्री हो चुकी है, जो सीधी थी पहेली आज मिस्ट्री हो चुकी है, हमारी शुक्ला जी से फिक्स केमिस्ट्री हो चुकी है, और इधर चक्कर लगाने से नहीं कुछ फायदा अब है, बिक चुका है प्लाट और रजिस्ट्री हो चुकी है। अच्छा एक चीज है माने जगदीश जी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, महिलाओं का एक सूत्री धारावाहिक होता है। अगर सबसे ज्यादा सौंदर्य किसी के पास है तो वो महिला के पास, सबसे ज्यादा बुद्धि किसी के पास है तो वो महिला के पास, सबसे ज्यादा युक्ति किसी के पास है तो वो महिला के पास। जैसे हम पुरुष बाढ़ में बह करके आए हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इनका एक ही मानना ये है कि हर तरीके से पुरुष ही इनके पीछे पड़े रहते हैं, पुरुष इनको देखते रहते हैं। अब मैं पुरुषों की तरफ से कहता हूं, और इस सदन में एक भी पुरुष ऐसा ना हो जिसकी तालियां मेरे इस कथन को हस्ताक्षरित ना करें कि हम बंधे तो झनकार फिर किस लिए, कि हम बंधे तो झनकार फिर किस लिए, हम ना सोंगे सुमन हार फिर किस लिए, और टकटकी बांध के हम ना देखें इन्हें तो ये सजावट ये श्रृंगार फिर किस लिए। हाँ जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, नहीं तो आप तो देखते ही रहिए देखते ही रहिए, उसी में आनंद आ रहा है, क्योंकि राजपूत जी को बहुत आनंद आ रहा है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा जी मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा, आप सभी का समर्थन चाहती हूँ। आप तो थोड़ी देर खड़ी भी रहोगी तो भी उन्हें आनंद आता रहेगा। नहीं नहीं ठीक है, मैं खड़ी भी खड़ी भी रहूंगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब तो गूगल से डाउनलोड किए हुए व्यक्ति हैं। मैं पढ़ते हूँ, सुनिएगा, कि जब लॉकडाउन का समय था और मैं भी अपने ससुराल में थी, मुझे भी मेरा मायका बहुत याद आया, और जब मेरे मजदूर भाई थे वो भी फंसे हुए थे, तो उस दृश्य को देखते हुए मेरे मन में जो पंक्तियां आई आप सभी के समझ सकती हूँ, सुनिए। बैठ भी पाए न पल भर छाँव में, बैठ भी पाए न पल भर छाँव में, पड़ गए छाले हमारे पाँव में, पड़ गए छाले हमारे पाँव में, अब घुटन होती शहर में अंकिता, अब घुटन होती शहर में अंकिता, लौट चल अपने पुराने गाँव में, लौट चल अपने पुराने गाँव में, लौट चल अपने पुराने गाँव में। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, कुरेठा की पावन धरती को प्रणाम करती हूँ। अभी हम देख रहे थे, बहुत देर से देख रहे हैं कि हमारे बीच चौहान जी हैं, बहुत देर से फोन हम लगे थे, हम देख रहे हैं कि आखिर इतना फोन में लगे क्यों हैं, तो उनका हाल जो है वो बयां करने का मैं कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। आप सभी सुन रहे हैं तो मैं महान हूँ कि आप मेरी कविताएं सुन रहे हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा, कि बिन बादल बरसात नहीं हो सकती है, बिन बादल बरसात नहीं हो सकती है, दिन को ढले भी रात नहीं हो सकती है, आज भी नंबर फोन में उसका है, लेकिन आज भी उसका फोन में नंबर है, लेकिन उस नंबर से बात नहीं हो सकती
सुन रहे हो। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, मगर एक सलाह भी देती हूँ, सुनिएगा जी। किसी भी अजनबी का इंतजार मत करना, भले ही दोस्त बना लेना, प्यार मत करना। ये निभाना है कठिन, प्यार हुआ तब जाना। अगर निभा न सको तो करार मत करना, अगर निभा न सको तो करार मत करना। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हो। ऐसा ना बैठो जैसे दमदार की तरह ही आए हो, ऐसा बैठो कि कभी सम्मेलन में आए हो। मैं एक गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि वास्तव में प्रेम है क्या। एक गीत आप सभी के समझ सकते हो कि वास्तव में प्रेम है क्या। प्रेम करना तो बहुत सरल है, परंतु इसे निभाना बहुत कठिन है। पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ और आप सभी का समर्थन चाहती हूँ, तालियों की ताल चाहती हूँ। आप सभी मेरे साथ गुनगुना भी सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि जब से देखा तुम्हें तब से लगता न मन, जब से देखा तुम्हें तब से लगता न मन। दो तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन, दो तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन, दो तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन। जब से देखा तुम्हें तब से लगता न मन। दो तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन, दो तुम्हारे जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाए, हमारे आप बैठ जाइए। जो लोग खड़े हैं पहले प्रेम का अंकिता एक और थोड़ा सा माहौल और बना दो। जो लोग खड़े हैं वो यदि किसी प्रतीक्षा में है तो मैं एक बात कहूंगी कि बैठ जाइए जनाब। आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने व्यवस्था बनाई है, कुर्सियां मंगाई है, व्यवस्था बनाई है। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, कि इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। तो अब हम जो लेकर के आए उससे काम चलाना है, बस साथ बने रहिए। हाँ जी, मैं पढ़ते हूँ, सुनेगा। बहुत अच्छा। ए बैठ जाओ, और कैसे कहेंगे। नहीं बैठ जाओ, मगर जगह देख के बैठो, क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं। एक लोग झाड़ू पे खड़े थे, कोई डलिया खड़ा था, तो कहे भैया जी हम डलिया खड़े, कहीं बहुत अच्छा, कहीं नवाचार पे खड़े, कहीं बहुत अच्छा। एक लोग तलवार पे खड़े थे, कसम से बता रहे हम कहीं नहीं पाएंगे, बैठ जाओ। बहुत बहुत आभार करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जब से देखा तुम्हें तब से लगता न मन, जब से देखा तुम्हें तब से लगता न मन। दो तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन, दो तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन। और पहले पहले प्रेम का एहसास देखिएगा कि प्रेम के रिश्ते दिल में उभरने लगे, प्रेम के रिश्ते दिल में उभरने लगे, और मुकद्दर हमारे संवरने लगे। दिल खिले ऐसे की खिल गया हो चमन। दो तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन, दो तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन। और लॉकडाउन का समय था, सभी प्रेमी और प्रेमिका आपस में मिलने के लिए व्याकुल थे। तो उस दृश्य को देखते हुए मेरे मन में जो पंक्तियां आई वो आप सभी के समझ सकते हो, सुनेगा कि मिलने को दिल हमारा मचलने लगा, मिलने को दिल हमारा मचलने लगा। वो भी तेरी जुदाई में जलने लगा। स्वप्न सारे सुखों के हुए हैं हवन। दो तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन, दो तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन। और अंतिम बंद में पढ़ती हूँ कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को दोषी तो ठहरा देता है कि बड़ी बेवफा निकली, मगर ऐसा नहीं होता है। कभी एक बेटी अपने बाप की पगड़ी को देखते हुए अपने प्रेम को त्याग देती है,
तो कभी समाज को देखते हुए अपने प्रेम को त्याग देते हैं, तब पंक्तियां निवेदित करते हैं। सुनिएगा कि देखते देखते दूर हम हो गए, अश्रु छल के नयन भी नम हो गए, हार बैठी थी दिल को भी अंकिता, हार बैठी थी दिल को भी अंकिता, प्यार परिवार में करती किसका चयन, प्यार परिवार में करती किसका चयन, दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन। बहुत बहुत